Good morning, everyone. Welcome to lecture 16 of concrete technology. Yesterday we have studied about impact test of aggregate. Now today we will study more test about aggregates and we will see the behavior of aggregate in various tests. Now today we will study aggregate aberration value test. First of all, what is we have to understand what is meaning of aberration. Aberration means is a wear and tear situation of anything is known as aberration. What is wear and tear? मतलब घिसाव, कोई भी चीज़ का घिसाव कितना हो रहा है और उससे कितना इरोजन हो रहा है उसके अंदर और इसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज एब्रेशन. क्लियर. अब रेजिस्टेंस टू वियर मतलब कितना सहने की क्षमता, घिसाव को सहने की क्षमता ऑफर बाय द एग्रीगेट, मतलब जो एग्रीगेट से अपन को मिलती है उसको अपन क्या बोलेंगे, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू बोलेंगे. क्लियर. तो ये टेस्ट के अंदर हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीगेट टू यूज इन कंक्रीट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड वेयर हाउस पेमेंट एक्सेट्रा. ये जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को करने के लिए कि अपन जब वो एग्रीगेट को कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करेंगे और कोई भी साइट पे यूज़ करेंगे जिससे रोड बनाने में या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो हमको ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जिसका नाम है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट. ठीक है. अब दो तरीके से ये टेस्ट किए जाते हैं. देयर आर टू वेज मेथड टू फाइंड द एब्रेशन and the first method is Los Angeles aberration test and second is Deauville aberration test. अब लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट बहुत एक्यूरेट मेथड है और बहुत अच्छी मेथड है एब्रेशन फाइंड करने के लिए, तो ज़्यादातर लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट मशीन ही अपन यूज़ करते हैं. ठीक है. अब लॉस एंजलिस के बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं कि भाई लॉस एंजलिस में कौन कौन से एपरेटर्स यूज़ होते हैं. जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पहला जो एपरेटर्स है वो यूज़ हो रहा है अपना लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन. जो मशीन है वो यूज़ हो रही है. जो सेकंड है अपना ISC. कौन कौन से? 12.5 mm, 10 mm और 1.7 mm. अब ये डिपेंड करता है एग्रीगेट पे कि आप कौन से एग्रीगेट के लिए टेस्ट कर रहे हैं. अगर उसके अंदर आप 20 mm की सीट भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. उसमें 20 mm से जो एग्रीगेट निकलेंगे वो 12.5 mm पे रिटेन करेंगे. 12.5 mm से जो एग्रीगेट निकलेंगे वो 10 mm पे रिटेन करेंगे और 10 mm से जो एग्रीगेट निकलेंगे वो 1.7 mm पे रिटेन करेंगे. इस तरीके से ये टेस्ट होता है. ये टेस्ट के लिए हमको 5 kg ऑफ एग्रीगेट चाहिए. ठीक है. ये 3 मटेरियल और हमारा एपरेटस हमें यूज़ लगेगा. किसके लिए? ये टेस्ट के लिए. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट की मशीन, मतलब ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लॉस एंजलिस एब्रेशन की मशीन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल एक क्या बोलते हैं कंटेनर है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पूरा एक ड्रम सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर हम एग्रीगेट डालते हैं. ये देखो ये है ना डिटेचेबल, उसके अंदर पूरा कवर दे के रखा गया है जिसके अंदर अपन एग्रीगेट डालते हैं. ये मशीन है जिसके अंदर एग्रीगेट इसका रोटेट करने के बाद, इम्प्रेशन के बाद वो जो एग्रीगेट है एब्रेशन उसका जो एग्रीगेट का टेस्ट है वो उसके अंदर डालते हैं. ठीक है. अब ऐसी इस तरीके से ये जो एब्रेशन टेस्ट का पूरा यूज़ होता है. फिर अब इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे हैं. टेक अबाउट 5 kg ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm sieve एंड रिटेन ऑन 10 mm ऑफ sieve. ठीक है. इस तरीके से 5 किलो के एग्रीगेट लो जो कि पास हो 12 mm की sieve से और रिटेन करें कौन सी sieve पे? 10 mm की sieve पे. उसको अपन क्या बोल देंगे? W1 बोल देंगे. ड्राई द सैंपल इन द ओवन एट 105 to 1110 टेम्परेचर. 105 से लेके 110 टेम्परेचर के अंदर ओवन के अंदर हम वो एग्रीगेट रख देंगे और उसको 4 घंटे तक हम उसके अंदर रखेंगे. नाउ पुट द एग्रीगेट इन द ड्रम ऑफ द मशीन. ठीक है. वो जो एग्रीगेट है वो जो एब्रेशन लॉस एंजलिस मशीन मैंने आपको दिखाई थी इसके अंदर रखेंगे अपन. ठीक है. फिर पुट एब्रेसिव चार्ज इन द ड्रम
द एब्रेसिव चार्ज कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन स्पीयर और steel spear approximately 48 mm in diameter and each weight is between 390 to 445 grams. The number of spear required is depend upon the grading of aggregate. अब अपन क्या करेंगे उसके अंदर हमारे पास 12 स्पीयर्स होते हैं, 12 स्पीयर का एक सेट आता है जिसको अपन बोलते हैं एब्रेसिव चार्ज, जो कि कास्ट आयरन से बना हुआ होता है और 40 mm डायमीटर होता है, ठीक है। और वो हम डालते हैं ग्रेडिंग के हिसाब से। जैसे कि ज़्यादातर अभी हम जो टेस्ट करने वाले हैं 2 तरीके की एग्रीगेट होते हैं, तो WBS और WBC वाटर बाउंड एग्रीगेट, और एक होता है अपना तो फिर ग्रेडिंग इस पर डिपेंड करती है भाई 2 चीज़ों पे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं WBM वाटर बॉन्ड मैग्डम के लिए हम बी ग्रेड यूज़ करते हैं, और SDBC सिस्मिक क्या था सिस्मिक एक मिनट सेमी डेंस ब्यूटिमिनस कंक्रीट के लिए हम DEFG के जो भी है रीडिंग उसके हिसाब से अपन यूज़ करते हैं। और वाटर बॉन्ड मैग्डम WBM की के लिए हम बी ग्रेड यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से इसकी जो स्पेयर की जो रहती है वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कितना स्पेयर ड्रम के अंदर डालेंगे एब्रेशन के लिए, एग्रीगेट के एब्रेशन के लिए, वो डिपेंड करता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल के अंदर दिया हुआ है कि बी रीडिंग के लिए 11 स्पेयर डाले जाएंगे। कितने स्पेयर डाले जाएंगे? 11 स्पेयर डाले जाएंगे, जिसका एक्सक्यूज मी 11 स्पेयर डाले जाएंगे, जिसका वेट रहेगा 4584 प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस 25 भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर दिया हुआ टेबल के अंदर इसको इसके हिसाब से अपन उसके अंदर ड्रम के अंदर जो 5 kg का एग्रीगेट है वो और 11 स्पेयर के बॉल डाल देंगे। ड्रम को रोटेट करेंगे 30 to 35 रिवोल्यूशन पर मिनट रहे उस तरीके से हम रोटेट करेंगे। ऐसे हम उनको 500 रिवोल्यूशन ग्रेड A, B, C और D के लिए, मतलब A, B, C, D के लिए अपन को 500 रिवोल्यूशन करने हैं, और ड्रम का जो रोटेशन रहेगा वो 500 रहेगा, ठीक है, 500 रिवोल्यूशन रहेगा। और EFG के लिए हमको 1000 रिवोल्यूशंस करने हैं। मतलब अगर इस ग्रेड का एग्रीगेट है, EFG के ग्रेड का एग्रीगेट है, तो मेरे को 1000 रिवोल्यूशन लगेंगे, और अगर ABCD के उसका एग्रीगेट है तो मुझे 500 रिवोल्यूशन लगेंगे। sieve the aggregate take out from the drum on 1.7 mm IS sieve and find weight of aggregate passing through 1.7 mm sieve of WT। अब जो सीव एग्रीगेट हैं जो हमने लिए हैं वो ड्रम से जो निकलेंगे एग्रीगेट, उसको हम 1.7 mm IS सीव के अंदर डालेंगे और उसका वेट करेंगे। उसका जो वेट आएगा वो हम क्या करेंगे, W2 से डिनोट करेंगे, ठीक है, जो पास हो गए। अब एब्रेशन टेस्ट की जो वैल्यू है W2 अपॉन W1 इंटू 100। वॉट वॉज W2? W2 वॉज द वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 1.7 mm ऑफ सीव, जो 1.7 mm में से सीव में से निकला है वो, और वेट ऑफ सरफेस ड्राई सैंपल टेक इन द मोल्ड, और हमने जितना वेट किया था आफ्टर जो ड्राई करने के बाद सैंपल को, उसका वेट वो इंटू 100 करेंगे तो हमको परसेंटेज मिल जाएंगे एब्रेशन के। फिर द एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 50%। 50% से ज़्यादा इसकी जो एब्रेशन की वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्रीगेट यूज फॉर द कॉन्क्रीट अदर देन फॉर वियर सरफेस, जो एग्रीगेट यूज़ हो रहे हैं किसके अंदर, कंक्रीट वियरिंग सरफेस के अंदर, उसकी जो एब्रेशन वैल्यू है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 30% फॉर एग्रीगेट यूज फॉर द कंक्रीट यूजिंग फॉर वियरिंग सरफेस सच एस रोड सरफेस रनवे एंड एयरफील्ड पेमेंट। और जो एब्रेशन वैल्यू है जिसकी, उसकी सिर्फ 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब वियरिंग सरफेस बोले तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे दीवार है दीवार के अंदर कोई घर्षण नहीं होगा, ठीक है, दीवार घिसेगी नहीं,
मतलब उसके ऊपर से कोई अलग लोड नहीं जाने वाला कि एग्रीगेट के अंदर एब्रेशन या वियरनेस आएगा। पर रोड और रनवे के अंदर क्या रहेगा कि हैवी हैवी ट्रक्स जाएंगे, हैवी व्हीकल्स जाएंगे, ठीक है, हैवी लोड ट्रांसफ़र रहेगा, लाइव लोड कंटिन्यू रहेगा, इसलिए 20% कम उसकी परसेंटेज रखिए और 50% अपन एब्रेशन किसके अंदर, जहाँ पे वियरिंग सरफेस नहीं है, जहाँ पे घिसरण नहीं होने वाला, वहाँ पे 50% अपन एग्रीगेट चला रहे थे, 50% ऑफ एब्रेशन चला रहे थे, और जहाँ पे घर्षण होगा अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं लोड है और मतलब घिसाव होने ही वाला है वहाँ पे, तो अपन वहाँ पे 30% ऑफ एब्रेशन लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जानने के लिए कि एब्रेशन कितना होता है, और ये शायद एग्ज़ाम में पूछते भी हैं काफ़ी बार, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। द मटेरियल coarse than 1.7 size is washed dry in the oven 105 to 110 and weight as W3। अच्छा, वियर फाइंड करने के लिए जो एग्रीगेट 1.7 mm की सीप में से मैंने निकाला था उसको वॉश कर देंगे, फिर ड्राई करेंगे 105 से 110 उसके अंदर, और फिर वियर परसेंटेज निकालने हैं तो W1, ठीक है, माइनस W3। अपना W1 क्या था, वेट ऑफ सरफेस ऑफ ड्राई सैंपल, वो माइनस W3 करेंगे अपॉन W1, वापस से डिवाइडेड बाय उसको W1 कर देंगे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे तो अपन को क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ वियर निकल जाएगा। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वियर शुड नॉट बी मोर देन 16%। 16% से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, NTPL का ही वीडियो है, NTPL के साइट से आप देख सकते हैं, और उसके अंदर ये लॉस एंजलिस टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो एब्रेशन के लिए बहुत सारे टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिर्फ 2 टेस्ट बताए थे इसके अंदर से, लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट और डेविल एब्रेशन टेस्ट, पर इसके अंदर एक और टेस्ट है, डॉरी एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, और सबसे इफेक्टिव जो टेस्ट है वो है अपना लॉस एंजलिस टेस्ट, जो कि अभी हम इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल की वीडियो देखने वाले हैं। एपरेटस देख लेते हैं। देखो अब इसका आपको अच्छी तरीके से इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा। 500 mm की इसकी लेंथ रहती है, 700 का इसका 500 mm की इसकी जो वीथ रहती है, 700 mm का इसका लेंथ रहता है। कवर रहता है इसके पास, यहाँ पे कवर प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको खोल के इसके अंदर एग्रीगेट डाले जाते हैं। यहाँ पे कलेक्टिंग ट्रे डली हुई है, ठीक है, ये सपोर्ट सिस्टम रहते हैं इसको जो सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगा आपको, ठीक है, और ये जो अंदर है ड्रम के अंदर एग्रीगेट चार्जेस डाले जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्टील सिलेंडर है। इस तरीके के साथ पूरा एक एग्रेशन लॉस एंजलिस मशीन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। देखो मशीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मशीन रोटेट होती है, एक रिमूवेबल, ठीक है, एक स्टील सेल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जिसकी द्वारा क्या होगा, एग्रीगेट और वो चार्ज है ना, वो एक दूसरे से, स्टील शेल है वो उससे अपना जो कवर है उससे 125 की दूरी पर रहता है। जो मैं स्टील चार्ज की बात कर रहा था ना, वो ये रहा, 48 mm की डायमीटर की बॉल है, ठीक है, अपने पास 12 बॉल का सेट रहता है, ठीक है। अपने पास वेइंग मशीन है, इसके ऊपर अपन वेट करेंगे, ठीक है, फिर IS सीव है, ये है 1.7 मिलीमीटर की IS सीव, ये ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मैंने बताया था आपको, ये रहा इसके अंदर टेबल कैसे, इसके हिसाब से अपन टेबल के हिसाब से वो एग्रीगेट का लेते हैं ग्रेड। मैंने आपको बताया था ना WBM के लिए जो ग्रेडिंग अपन लेते हैं वो D, E, F, G लेते हैं, और बाकी के
जो सेमी डेंस कंक्रीट के लिए अपन बी ग्रेडिंग लेते हैं, तो उसके हिसाब से वही बता रहे कि ग्रेडिंग किस हिसाब से अलग अलग पर्पज से अलग अलग ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे 20 mm की सीट भी यूज़ कर रहे हैं लोग। ये 12.5 mm की सीट है, सीव है, और ये 10 mm की सीव है। यहाँ पे ये लोग 2.5 kg का यूज़ कर रहे हैं मटेरियल। दो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है वो 20 mm की सीव में से निकला गया था, और वो दूसरा मटेरियल है वो 16 mm की सीव में से निकाला गया था, जो 12K में हुआ था। अब ये जो एग्रीगेट है उसको अपन यहाँ पे ओवन के अंदर रखेंगे 4 घंटे के लिए। फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, नहीं तो गरम गरम हाथ में लग जाएगा। वेट को टेयर कर देंगे। फिर ये वेट, इसका वेट नोट डाउन कर लेने का अपन को। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया आपने वेट। फिर वही वेट दूसरी जगह रखने का, दूसरा वेट का एग्रीगेट। दो तरीके की, यानी ये भी 5 kg का सैंपल लिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, सिलेक्शन ऑफ एब्रेसिव चार्ज, कि बी अपन बी ग्रेड का ले ले तो 11 ही बॉल्स डालेंगे, उसने भी वही चीज़ करी है। सारे मटेरियल को अंदर डाल देने का। कवर को अच्छे तरीके से बंद कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे रोटेशन पता चलेंगे आपको। मशीन को 500 रोटेशन तक घुमाने का, 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो, इस तरीके से। अब देखो 500 रिवॉल्यूशन करने का ग्रेड के ABC के लिए, और 1000 रिवॉल्यूशन करने का EFG के लिए। ठीक है, 500 रिवॉल्यूशन का इसके रिवॉल्यूशन आने चाहिए अपन को देखने का, कि 500 रिवॉल्यूशन तक आ रहे कि नहीं आ रहे। अब इसके अंदर होगा क्या, जो एग्रीगेट्स होंगे वो जो चार्जिंग बॉल है एक दूसरे से वो होंगे, चार्ज रहेंगे, एक दूसरे से एब्रेस होंगे, एक दूसरे के क्या बोलते हैं, एक दूसरे को तोड़ेंगे। ठीक है, तो उससे वियर एंड टीयर का पता चलेगा अपन को कि कितना हो रहा है अंदर। एक बार हो जाए उसके देने का। बंद करेंगे, फिर ये कवर निकाल के सारे एग्रीगेट वो जो कलेक्टिंग ट्रे है उसके अंदर रख देंगे। जल्दी करो बातें। ये देखो, ये सारे के सारे आ गए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर अपन को जो बॉल है उसको कलेक्ट करके रख देने का। फिर जो एग्रीगेट्स अपन को मिले, देखो पूरा चूर चूर हो गए यहाँ पे एग्रीगेट्स जो कमज़ोर थे। फिर अपन को 1.7 की mm की सीव में से निकालने का उसको।
ये निकाला। अब इसका वेट करेंगे अपन, ठीक है। ये देखो ये आया अपने पास, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे रख दिया। इसका वेट अपन नोट डाउन कर लेंगे। इसका भी वेट कर लेंगे, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए कि कितना रिटर्न हुआ। जितना अब ये लॉस एंजलिस एब्रेशन के वैल्यू का कैसे निकलेगा कि वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 1.7 mm रिसीव, ये मैं आपको आगे बता चुका हूँ। और फिर वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ मटेरियल, इससे अपन को पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने 5,000 लिया था टोटल वेट, और उसका जो वेट आया देखो कितना आया। इसका वेट 1.7 mm में किसी सीप में से निकाला था, तो 1 kg एंड 291 ग्राम इंटू 100 करेंगे अपन, मतलब तो अपन को क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा एब्रेशन वैल्यू टेस्ट का। तो इस तरीके से ये टेस्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आज के लिए बस यही एब्रेशन टेस्ट तक अपन रखते हैं। फिर कल है ना अपन वो पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद में उसके रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फिर बल्क डेंसिटी का भी बारे में अगर हो सकेगा तो कल हम लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं। थैंक यू।